Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Jayanta Bhattacharjee and now we are going to discuss India size and location class 9 geography first chapter. ये बहुत छोटा चैप्टर है. तुम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड में जितना सारा चैप्टर्स रट के आए हो, इसमें क्लास 9 में सबसे छोटा चैप्टर है. इसीलिए इस चैप्टर को जस्ट 20 मिनट में हम लोग वन शॉट करके कंप्लीट कर देंगे. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है. देखो पहले जो देखो इंडिया साइज कितना बड़ा है. इंडिया कौन से हिसाब से? वर्ल्ड के हिसाब से. वर्ल्ड में जितना सारा कंट्रीज है उसके हिसाब से इंडिया का साइज कितना है और इंडिया का लोकेशन किधर है. अगर हम लोग अर्थ के ऊपर से एरियल व्यू करें तो इंडिया का लोकेशन क्या है, ये दो चीज़ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. देखो फर्स्ट जो है इंडिया का लोकेशन. हम लोग अगर इसका लोकेशन डिटरमाइन करना है अगर हमको, तो देखो ये जो है इंडिया का पोजीशन टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. मतलब वर्ल्ड को अगर दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. तो इसका लैटिट्यूडनल डिस्टेंस. और इसका लॉन्गिट्यूड जो है मतलब लैटिट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऊपर बिल्कुल, और लॉन्गिट्यूड मतलब इधर से इधर तक, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ऐसा ऐसा करके. ठीक है. तो देखो लॉन्गिट्यूड में कितना है? 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट. मतलब ऑलमोस्ट 30 डिग्री डिफरेंस, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इन इंडिया. देखो ऐसा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है हर एक डिग्री के लिए 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इक्वल टू 4 मिनट टाइम डिफरेंस होना ही है. इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे बाद में, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश 30 डिग्री डिफरेंस मतलब 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 मिनट और 2 आवर्स डिफरेंस आएगा. लेकिन यहाँ पे नहीं आता, हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे. अभी देखो साइज कितना है इंडिया का. जो साइज है लैंडमास, माइंड इट, लैंडमास जो है इसका टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और ये जो एरिया है गोटा वर्ल्ड में टोटल जितना एरिया है इसका 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. माइंड इट, ये ऑब्जेक्टिव में आता है शायद. 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया में है. और इसका जो कवर्ड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया का जितना स्पेस है, लैंडमास है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. माइंड इट. उसके आगे क्या क्या है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में. और इसका जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन एंड मेनलैंड. ये जो देखो यहाँ से यहाँ के ऐसा ऐसा करके मतलब 15,200 किलोमीटर इसका बाउंड्रीज है. आगे देखो ये जो मैंने बताया अभी अभी 7th लार्जेस्ट, तो उसके आगे कौन कौन है? पहला वाला जो है रशिया, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके आगे आया इंडिया. ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया का आया 7th रैंक इन टर्म्स ऑफ साइज और एरिया. ठीक है. यहाँ पे देखो ये जो मैप दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को पता है कि ये नॉर्दर्न साइड से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो है पूरे हिमालय से कवर्ड. और साउदर्न पोर्शन में जो है थोड़ा सा टैप्ड हो गया. यहाँ पे बिल्कुल वाटर बॉडीज और नीचे आके वाटर बॉडीज में मिल गया. सो दिस इज द यूनिक वन.
यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है और बिल्कुल नीचे जो है इंडियन ओशन मिल गए। So this is very unique in nature, which you cannot find in the world. Now if we consider the distance from Gujarat to Arunachal Pradesh, you can find there is a time lag of 2 hours. Few minutes back I have already discussed. But India considers standard meridian of 28 degree 30 minute east, which is passes through Mirzapur of Uttar Pradesh. It has taken as the standard time for the whole country. Question is why? क्यों ऐसा है? यहाँ पे इतना सारा है, लंबाई चौड़ाई इतना है, तो फिर मिर्ज़ापुर क्यों किया? देखो, मिर्ज़ापुर is considered almost central point of India. Moreover, Tropic of Cancer almost passes through it, nearer. That's why, considering the latitudinal and longitudinal distance of India, it is almost central point. So Mirzapur is considered as the standard time for India. So in spite of the difference between Gujarat to Arunachal Pradesh, we still maintain the same watch time in order to avoid administrative convenience. क्योंकि देखो, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 2 घंटे पहले स्टार्ट हो गया, गुजरात में 2 घंटे बाद, फिर सनसेट भी ऐसा ही होगा, 2 घंटे पहले सनसेट हो जाएगा और 2 घंटे बाद गुजरात में होगा। तो यहाँ पे जो है, अगर हम लोग चाहते थे अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे है, वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस जितना सारा है, भाई तुम लोग 2 घंटे पहले स्टार्ट कर दो और 2 घंटे पहले इसको बंद कर देना। गुजरात वाले को हम लोग बताया, देखो भाई तुमको 2 घंटा बाद सनराइज आ रहा है, तो 2 घंटे बाद तुम लोग स्टार्ट कर दो और 2 घंटे बाद तुम लोग बंद करना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि being a vast country, we have to maintain our unity and integrity along with brotherhood. So we have considered one standard time, single standard time, that is 82 degree 30 minute east. Whatever the time shows in Mirzapur, it is the time of whole country, simply by avoiding international barriers or restrictions. But अगर तुम लोग देखो, बांग्लादेश का जो टाइम है हमारे तरफ से डिफरेंट है, लेकिन बांग्लादेश का जो लोकेशन है वहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बांग्लादेश को इंडिया हर तरफ से घिर के रख दिया, लेकिन यहाँ का टाइम डिफरेंट है और इधर टाइम डिफरेंट है। क्योंकि इधर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब बांग्लादेश इज करेक्ट बट वी आर नॉट करेक्ट। दिस प्लेस and this place is far away, still we maintain single time zone in order to ensure administrative convenience। ठीक है, आप देखो इंडिया का वर्ल्ड में इसका पोजीशन कैसा है और इसका एडवांटेजेस क्या है। इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में इसका सेंट्रल पोजीशन है। ये देखो, वेस्टर्न साइड में जो है पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, सूडान, इक्वेटर एक्सेट्रा, और इस साइड में, ईस्टर्न साइड में देखो, यहाँ पे म्यांमार है, फिर इधर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले गए। सो इसका जो पोजीशन है ऑलमोस्ट एशियन कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट सेंट्रल पोजीशन है। और देखो, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट व्हिच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। देखो क्या बोला, कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, इन दोनों का एक ब्रिज बना देता है इंडिया। यहाँ पे एक स्टेबल पॉइंट बना लिया ताकि यहाँ पे एक ट्रैफिक आ सकता है, मतलब यहाँ से एक शिप लेके इधर जा रहा है, बीच में यहाँ पे रोक लिया, फिर निकल गए। और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया से एक शिप आ गया, ये जाके यहाँ पे स्टॉप हुआ, मतलब तो पानी फ्यूल ले लिया, फिर आगे निकल गए। सो ऑल द कंट्रीज try to maintain good relationship
considering India's strategic location. And that's why India, in the countries of West Asia, Africa, Europe, Western, they try to maintain a good contact, close contact with India, so that if there is any problem arise in the water bodies, then India is the only country which can save the ships. Okay. Now, these routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient time. ये जो रूट हम लोग बताया दिया, ये एंसेंट टाइम से इसका इम्पोर्टेंस हम लोग देख सकते हैं. इंडिया पहले वाला जो था स्पाइसेस, मसलिन, जो साड़ियाँ है, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करता था. और अदर मतलब ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल, डोम्स, मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मतलब ग्रीक से, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया से वहाँ का जो आर्किटेक्चर्स है वो इंडिया में आ गए कहीं ना कहीं, और यहाँ आके उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल शो कर दिया. It reflects that India had a close relationship with the world from very beginning or since the ancient period. ठीक है. अब देखो इंडिया का जो नेबर्स है, हम लोग अगर यहाँ से शुरू करें तो देखो यहाँ पे पाकिस्तान आ गए, फिर यहाँ पे देखो अफगानिस्तान आ गए, चाइना बिल्कुल है, फिर भूटान आ गया, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब कंट्री हमारा नियरेस्ट और नेबर्स. इधर देखो श्रीलंका भी है, इधर मालदीव्स भी है. ऑल दीज कंट्रीज आर वेरी मच क्लोज टू इंडिया. दीज आर द क्लोजेस्ट नेबर्स. म्यांमार भी है. सो India's position definitely be a important position, and they have good neighbors. देखो except Pakistan, we try to maintain healthy relationship, good relationship with all the neighboring countries, so that if we find any problem, they can help us, and in contrary, if they find any problem, we can help them. So in that way we try to maintain peace and tranquility among our neighboring countries. ठीक है. अब देखो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसका एडवांटेज क्या है. सेंट्रल लोकेशन ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले इसको देखना होगा. इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ये क्यों सिग्निफिकेंट है. देखो इट इज़ एडवांटेजियस. क्यों? ताकि ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जो है ये यूरोप, इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, इनमें कम्युनिकेट करता है थ्रू इंडिया. फिर ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रियों को ये लोग कनेक्ट करता है फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट विद द साउदर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट, एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. यहाँ से हम लोग इन लोगों को कनेक्ट करता है. फिर हमारे पास जितना भास्ट कोस्ट लाइन है वर्ल्ड में, किसी के पास इतना कोस्ट लाइन नहीं है, और इसी कोस्ट लाइन से हम लोग बहुत अच्छी तरह ट्रेड एंड कॉमर्स कंटिन्यू करते हैं विद द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल एज विद द डिस्टेंट कंट्रीज. नाउ इंडिया हैज़ अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट. क्यों? देखो हमारे नॉर्दर्न साइड में massive Himalaya standing. At the same time, in the southern part, you can find the existence of Bay of Bengal, Arabian Sea, and Indian Ocean. All these help to maintain a distinct climate in Asian continent. Clear? Besides, last but not the least, the name of Indian Ocean. Why it is named so? Because on the head of this ocean, no other country you can find, but India's eminent position compelled the other people to name on India. That's why it is called Indian Ocean. ठीक है. अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी आता है. क्या? देखो, why does the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh than the Gujarat?
हाउ डज इट हैपन? देखो, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसमें इसका जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज हो जाता है अभी भी, गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। इसका वजह यह है कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और उसका जो स्ट्रेटेजिक लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, इसके हिसाब से सनराइज को अप्स एंड डाउन्स होता है। लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन Arunachal Pradesh to Gujarat is 30 degree difference of longitude. So in the earlier time I have already told you that for 1 degree longitudinal difference, as per international convention, there shall be 4 minutes of time difference. So on the basis of this, few minutes back I have already told you for 30 minutes there is 13 to 4, that means 120 minute or 2 hours time difference should be there. But in order to maintain country's unity and integrity, we have considered Indian standard time, that which is followed entire country at the same time as a whole, because यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइम डिफरेंस नहीं बनाते हैं ताकि पूरे ऑफिस टाइम जो है पूरे इंडिया में एक साथ चले। ये तो क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया। गिव रीजंस फॉर सिलेक्टिंग लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको क्यों हम लोग चुना? कुछ देर पहले हम लोग बताया कि इंडिया का ऑलमोस्ट सेंट्रल पॉइंट है मिर्जापुर और उसके पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल गए, इसीलिए this is almost the central point of India. Considering longitudinal and latitudinal difference, this point is almost central point, so we have considered Mirzapur as a standard meridian, and accordingly the time is maintained. Now the next question is, why is there difference between day and night duration not felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? देखो, बिल्कुल सीधा बात है। कन्याकुमारी जो है ये इक्वेटर के पास है, लेकिन कश्मीर जो है ये इक्वेटर से बहुत दूर रहता है। इसका मतलब ऐसा है कि जो प्लेसेस इक्वेटर के पास रहेगा वहाँ पे डे और नाइट का ड्यूरेशन में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो प्लेसेस इक्वेटर से बहुत दूर जाएगा उसका डे एंड नाइट का ड्यूरेशन में डिफरेंस हो जाएगा। यही हुआ कन्याकुमारी और कश्मीर। कन्याकुमारी जो है इक्वेटर के नज़दीक है और कश्मीर इज़ फार अवे फ्रॉम इट, सो यू कैन फाइंड देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस between Kashmir of the day and night duration between Kanyakumari and Kashmir. This is the primary or one short discussion of this chapter. I think you are very much well aware about this chapter, and it is very teeny chapter among all the chapters within the class 9. But one thing I must say, you have to go through the chapter properly line by line so that you can attempt all the MCQ questions. By the way, I will bring you all the MCQ questions in my after few classes, and this one shot I think it is helpful for you, but try to subscribe my channel and like this channel, and if you find any good or bad, whatever it may be, make your comments, and of course share this channel among your friends. Thank you.